बहुत ज़माना पहले सरसब्ज पहाड़ों से घिरी एक हसीन वादी में एक सल्तनत थी जिसका नाम हार्मनी लैंड था। उस पर एक अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था जो अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता था। कई सालों तक उस सल्तनत के लोग खुशहाल और पुरअमन थे। किसान खेतों में अनाज उगाते, लोहार औजार बनाते और फनकार गलियों में खुशी के गीत गाते। सब लोग एक खानदान की तरह मिलजुल कर रहते थे। मगर एक दिन लोगों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा शुरू हो गया। किसानों ने कहा, हम सबसे अहम हैं क्योंकि हम अनाज उगाते हैं। लोहार बोले, अगर हमारे औजार ना हो तो तुम काश्त कैसे करोगे? फनकार बोले, हमारी मौसीकी के बगैर ये बादशाहत उदास हो जाएगी। सब लोग अपनी मनमानी करने लगे। जल्द ही सब ने एक दूसरे की मदद करना छोड़ दिया। झगड़े बढ़ते गए, खेत सूख गए, औजार टूट गए और गाने बंद हो गए। सब लोग परेशान थे। एक वजीर बादशाह के पास गया और बादशाह लोगों के हालात से आगाह किया। बादशाह भी परेशान हो गया। उसने अपने वजीर से कहा, मुझे अपने लोगों को इत्तेफाक की ताकत समझानी होगी। अगले दिन बादशाह ने सबको महल में बुलाया। उसके हाथ में 10 लकड़ियों का एक गट्ठा था। उसने कहा, कौन इस गट्ठे को तोड़ सकता है? एक एक करके ताकतवर आदमी आगे आए, मगर कोई भी उन लकड़ियों को नहीं तोड़ सका। फिर बादशाह ने गट्ठा खोल दिया और हर शख्स को एक एक लकड़ी दे दी। अब इसे तोड़ो, बादशाह ने कहा। सबने अपनी लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। बादशाह मुस्कुराया और बोला, जब ये लकड़ियां एक साथ थीं, कोई भी इन्हें नहीं तोड़ सका, मगर जब ये अलग हो गई तो आसानी से टूट गईं। यही हाल हमारी बादशाहत का भी है। अगर हम बंट गए तो कमजोर हो जाएंगे, मगर अगर मुत्तहिद रहे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इत्तिफाक ही वो ताकत है जो सल्तनतों और दिलों को मजबूत बनाती है। लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद सब ने फिर से मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। किसानों ने अनाज बांटा, लोहारों ने औजार दुरुस्त किए और फनकारों ने खुशियों के नगमे गाए। और सब लोग इत्तिफाक से रहने लगे। सल्तनत के लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए और सब लोग बादशाह की नसीहत को हमेशा याद रखने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इत्तिफाक में बरकत होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आती।